सर आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो होने वाली है क्योंकि आज है संडे और संडे की जो वीडियो होती है यहाँ पर हम दो एंगल को लेकर बात करते हैं। पहला एंगल तो ये रहता है वीडियो का कि भाई जो प्रीवियस वीक रहता है उसको हम देखते हैं कि पिछले गुजरे हुए ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या-क्या चले हैं, उसके ऊपर हम सिंपली थोड़ी-सी बात करते हैं और उसके बाद फिर हम मंडे के बारे में बात करने लगते हैं और आने वाले वीक के बारे में बात करने लगते हैं कि आने वाला जो वीक है हमारा कैसा रहने वाला है, इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है, कैसे सिचुएशन गुड या बैड न्यूज़ क्या क्रिएट होने वाले हैं, तमाम तर मुद्दों पर हम बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स इसी तरह आज भी इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि भाई मंडे को मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। प्लस 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 हम मंडे को लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसको लेकर भी सवाल आ ही रहे हैं तो बात करना बनता है। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक करके शेयर कर दो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले अगर प्रीवियस वीक को देखें और लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन को आप देखेंगे तो वहां पर दिन बहुत अच्छे नहीं थे, हम उसको बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं। और एफआईआईज के एंगल से देखें तो वहां पर और भी ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एफआईआईज तो हमारे मार्केट के अंदर लगातार कई महीनों से सेलिंग कर रहे हैं और अभी भी उनकी सेलिंग चल ही रही है और आगे भी उनकी सेलिंग चलेगी ही। उसके पीछे के भी कई सारे रीजन है जिसकी वजह से ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये चीज आपने पिछले वीक में देखा है कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी, गिरावटें, ये तमाम तो चीज हो रही थी। बाकी कुछ गुड न्यूज, अच्छा न्यूज अभी तक तो मार्केट के अंदर मुझे और मेरे समझ से तो नहीं आया है। अगर आपके समझ से कुछ आया हो, आपको कुछ आइडिया हो, पता हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बैड न्यूज जरूर पता है कि भाई क्या कहते हैं कि चीफ आरबीआई के चीफ जो हैं उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि हम इन्फ्लेशन यानी जॉब लेस के जो डेटा हैं, इन्फ्लेशन नहीं, वो सॉरी वो तो महंगाई हो गई ना, जॉब लेस के जो डेटा हैं उनके हम रेशियो जरूर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक निकाला नहीं है। तो ये सारी चीज निकलनी चाहिए ताकि पता चलना चाहिए कि रियल में अभी इंडिया के अंदर चल क्या रहा है, कितने लोग अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं, कितने लोग जॉब में हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो खैर वो चीजें निकली नहीं है तो वो चीजें मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब बात रही कि भाई मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है। देखिए पिछले वीक में भी कहा था और पिछले मंडे के लिए भी मैंने कहा था और इस मंडे के लिए भी मैं यही कहता हूँ। और इससे पहले भी जो शनिचर इतवार गुजरा था, इससे पहले वाला वीक में, उसमें भी मैं यही बात कह हुआ था कि भाई देखिए फ्राइडे की जो मार्केट होती है ना सर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका जवाब नहीं, क्योंकि वही फाइनल हमें रास्ता दिखलाता है कि मंडे को मार्केट के अंदर क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि फ्राइडे का मार्केट अगर सुधरा हुआ रहे ना तो वहां पर समझ लेना है आपको कि भाई मार्केट मंडे को ज्यादातर चांसेस है कि सुधरे हुए रहेंगे। और अगर फ्राइडे को मार्केट का नक्शा अगर सही नजर नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मंडे को भी उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। ठीक है, एक चीज और भी आता है, फ्राइडे को अच्छा था या बुरा, लेकिन मंडे को अच्छा हो जाएगा या बुरा, कुछ अलग हो जाएगा सिचुएशन। ये डिपेंड इस बात पर भी करता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाए या कोई बुरा न्यूज आ जाए तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मानकर चलिए फ्राइडे को मार्केट बहुत खराब रहा, लेकिन बीच में कुछ गुड न्यूज आया जिसकी वजह से हो सकता है कि मंडे की मार्केट बहुत अच्छी हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और ये चीज मैं पिछले 2 वीक से कहता हुआ आ रहा हूँ और इस बार भी यही कह रहा हूँ, मतलब दूसरा वीक यही है। ठीक है ना, तो वही चीज है, बाकी और कुछ नया नहीं है और कुछ हेवी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आए जरा भाई देखें कि लमसम की जो स्ट्रैटेजी है। देखिए इस समय पे लमसम की स्ट्रैटेजी, बहुत सारे लोग तो मार्केट से निकलने के मूड में है। सही में आपको बताऊं तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, आपका दिल क्या कह रहा है, अंदर आपका आत्मा क्या कह रहा है। क्या आपको मार्केट के अंदर रुके रहना चाहिए या नहीं रुके रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरी पोर्टफोलियो को डेल देना चाहिए, क्या मन कर रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहुत सारे लोग तो निकलने के मूड में है, जबकि जो निकलने वाले लोग हैं उनको तो मैं यही कहता हूं बराबर कि भाई अभी आपको निकलने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का ये साइकिल है जो कि चलता रहता है। ये 2 साल 3 साल 1 साल के ऊपर ये आता जाता रहता है और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होते रहते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको मार्केट छोड़कर भाग जाना चाहिए और फिर बाद में ऐसे लोग पैसे नहीं बना पाते सर, आप ही यकीन करो। और जो लोग टिक कर रहते हैं ना वही लोग पैसे बनाते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई उस गाँव का है या फिर वहाँ का इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इतना मोटा, इतना अच्छा खासा रकम बनाया, इतना अच्छा खासा पैसा बनाया, तो वो कैसे बनाया था?
हम जो उनको एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं किसी के सामने या किसी को बताते हैं, या मैं ही किसी आपको बता रहा हूँ, मानकर चलिए वॉरेन बफेट सर की मैं बात करता हूँ, तो उनके बारे में हम बराबर एग्जाम्पल वगैरह देते हैं या बहुत सारे बड़े-बड़े लोग देते हैं। क्यों देते हैं? हम सिर्फ ये जानते हैं कि उन्होंने पैसा बनाया था, बट हम ये नहीं जानते कि उन्होंने कितना संघर्ष करके बनाया था और किस हिसाब से और किस मुश्किलों से गुज़र कर उन्होंने पैसा बनाया था। तो यकीनन कामयाब वही होता है जो मुश्किलों का सामना करता है, पैसा उन्हीं को बनते हैं जो मार्केट के अंदर मुश्किलों के टाइम में रुक कर रहते हैं, पेशेंस के साथ रहते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? तो निकलने वाले अगर आप निकलना चाहते हैं तो मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो करें एज़ यू लाइक, ठीक है? और अगर बात रही लमसम करने की, तो देखिए यहाँ पर लमसम की स्ट्रैटेजी मैं तो ये कहूँगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर सवाल ये था कि भाई कहाँ पर लमसम करना चाहिए। देखिए, ये मत देखिए कि कहाँ पर लमसम करना चाहिए। फिलहाल का जो मार्केट सिचुएशन है, वहाँ पर ये नहीं देखने की ज़रूरत है कि लमसम कहाँ पर करना चाहिए। आप ये देखिए कि हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कहाँ पर सही हो सकता है। मानकर चलिए स्मॉल कैप के अंदर गिरावट हो रही है और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्मॉल कैप के अंदर और ज़्यादा पैसे लगाना मुनासिब है ही नहीं है और गिरावट को देखकर आप लगा रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं आता है सर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो कि भाई ज़रूरत कहाँ पर है लमसम करने की, मुझे कहाँ पर लमसम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर लमसम करना चाहिए, तो आप देखें कि निफ्टी 500 के अंदर गिरावट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है और स्मॉल कैप में अच्छी गिरावट हो रही है, फिर भी आप स्मॉल कैप में पैसे मत डालो। मेरे कहने का यह मतलब है। और अगर निफ्टी 500 के अंदर लगभग करीब-करीब 1% के आसपास अगर गिरावट होती है, 60-70% से ऊपर की गिरावट रहती है, 0.60-70%, तो ही आपको लमसम करना है, नहीं तो उससे कम की गिरावट होती है तो लमसम करना भी नहीं। उससे ऊपर जितनी की भी गिरावट हो जाए, लेकिन उससे कम की गिरावट नहीं होना चाहिए। प्लस एक बात और भी याद रखना है कि भाई ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसे का लमसम नहीं करना है। बहुत कम पैसे का लमसम करना है। रीज़न ये है कि भाई मार्केट के जो ये सिचुएशन है, ये कब तक ऐसे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और एग्ज़ैक्ट आपको कोई बता भी नहीं सकता है, ठीक है? तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस एक बात और भी, देखिए रुपया गिर रहा है, एफआईआईज़ हमारे मार्केट से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ तो हो ही रही है। प्लस आपको पता है कि भाई बिहार के अंदर इलेक्शन का जो डेट है, वो भी निकल चुका है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी रीज़न होगा आगे मार्केट के गिरने का, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर 2 ऐसे राज्य हैं जहां के इलेक्शन तय करते हैं कि भाई दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, ठीक है? अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यूपी है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे बिहार है सर। ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के इलेक्शन ये तय कर देते हैं कि भाई दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? तो इस मुद्दे पर मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दिया हूँ कि ये भी आने वाला टाइम में मार्केट की गिरावट का रीज़न बनेगा। समझ रहे हैं? इसके ऊपर फिलहाल बात नहीं हो रही है, लेकिन ये भी रीज़न बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछले वीक के मार्केट के बारे में, लमसम के बारे में, उसके बाद गिरावटों के रीज़न के बारे में, वोलेटिलिटी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमने शॉर्टकट में बात कर लिया है और बता दिया है मैंने आपको जो कुछ भी बताना था। लेकिन मुझे ज़्यादातर चांसेस ये लग रहा है कि कल के मार्केट में खेल हो जाएगा भाई। सही बोल रहा हूँ। देखिएगा कल की मार्केट में खेल ज़रूर होगा। मुझे ऐसा ज़्यादातर चांसेस लग रहा है। बाकी देखिए आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वैल्यूएबल फीडबैक भी एंड सजेशन भी। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।